बात करते हैं पदों की कि ये पद में क्या दिया गया है। तो पद को पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ी सी बात जाननी अति आवश्यक है कि ये पद जो इसमें दिए गए हैं ये किस क्षण के हैं, किस समय के हैं। ये पद हमें किस समय के दिए गए हैं, कौन सा वाक्यांश इनमें है। तो पद में क्या दिया गया है, कृष्ण, गोपी और उद्धव, इनके बारे में बताया गया। कृष्ण, गोपी और उद्धव के बारे में बताया गया है चारों पदों में। अब क्या है, सुनिए वाक्यांश क्या है कि ये पद कैसे लिखे गए हैं, क्या है इनके अंदर, किस वाक्यांश का है, ये जानना हमें अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों। जो पद है बच्चों, पद में दिया गया है, भूमिका क्या है, कहाँ से दिया गया कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण और गोपियां और ग्वाले ये आपस में सखा है, परम मित्र हैं। अब क्या है, ये एकनिष्ठ प्रेम करते हैं। गोपियों का प्रेम, अत्यधिक प्रेम किससे है, कृष्ण से है। लेकिन कृष्ण गोपियों को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, द्वारिका चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, द्वारिका। अब कृष्ण द्वारिका जाते हैं, परंतु गोपियों को ये बोल देते हैं कि मैं जल्दी वहां से वापस आ जाऊंगा। तो गोपियां उनको मना कर रही है, लेकिन जाना पड़ा है और चले भी गए हैं। और कृष्ण लेकिन एक वादा करके गए हैं कि मैं जल्दी ही पुनः वापस वहां से लौट आऊंगा। लेकिन अब जो गोपियां हैं वो इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण वापस लौट के नहीं आते। तो एक दिन अब वहां पे द्वारिका में कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण के एक परम मित्र है जिसका नाम है उद्धव। क्या नाम है, उद्धव। तो उद्धव वहां पे कृष्ण के पास रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन कृष्ण ने कहा कि जाओ वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जाकर के जितने भी गोपियां हैं उनको जाके योग का संदेश दे के आओ, कि कहो कि प्रेम रूपी भाव को छोड़ दो, जो प्रेम तुम्हारे हृदय में है उसको छोड़ दो और योग साधना को अपना लो। योग साधना ही मुक्ति का द्वार है, मोक्ष है। इस प्रेम को छोड़ दो और योग साधना अर्थात ज्ञान को अपनाओ। ज्ञान की पूजा अर्चना करो, योग की पूजा अर्चना करिए। ठीक है। अब उद्धव संदेश लेकर आ जाता है श्री कृष्ण का, और आकर के गोपियों को कहने लगता है कि प्रेम को छोड़ दीजिए, प्रेम भाव को छोड़िए और योग साधना को अपनाइए। योग को अपनाओ, प्रेम को छोड़ दो। लेकिन गोपियाओं को ये जो बात है, ये बात समझ नहीं आती है। वे उद्धव को और कृष्ण को भला बुरा कहने लगती है कि कृष्ण ने हमारी मर्यादा, जो प्रेम की मर्यादा है, हमारी मर्यादा को तोड़ा है। अब हम उनकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इतने लंबे समय से, इतने लंबे अरसे से एक ही प्रतीक्षा में, एक ही आस से अपने जीवन को जी रहे थे कि कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। हम अपने जितने भी दुख व्यथा है हम उनसे कहेंगे, लेकिन जो भी बातें हैं अब हम किससे कहें। उन्होंने कहा कि हमें ये तुम्हारा जो ज्ञान है, जो योग साधना है, ये हमें नहीं चाहिए। आप उनको सौंप दीजिए जिनको मन अस्थिर है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, जिनका प्रेम एकनिष्ठ नहीं है, उनको ये सब चीज़ें सौंप दीजिए। तो ऐसी गोपियां कह रही है किसको, उद्धव को। और उद्धव को क्या क्या कह रही हैं वो इन पदों में बताया गया है। समझ आया। कुल मिला की बात यह है, श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिका से उद्धव को भेजा, जाओ, सामान्य रूप में बताऊं कि जाओ गोपियों से बात करके आओ कि वो कैसे हैं, और उनको कहो कि प्रेम को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना में लग जाओ, ज्ञान। लेकिन ये सब बातें गोपियों को नहीं अच्छी लगी और वे उद्धव को भला बुरा कहने लगी। और बातें भी इस प्रकार से कहनी है कि सब बातें कही जाए जो उनके मन में है, और कटु वचन भी बोले जाएं। लेकिन एक बात का अवश्य याद रखनी है कि उद्धव किसके मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं। कहने भी इस तरीके से हैं कि कही जाए, लेकिन इस तरीके से कहनी है कि उनको बुरा भी ना लगे। ये गोपियों की क्या है बेटा, ये चालाक, क्योंकि चालाकी में वे बेहद निपुण हैं, लेकिन अपने आप को क्या बताती है, सीधी सादी अबला। वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये बात। तो चलो बेटा करते हैं स्टार्ट
शुरू करते हैं। ओके, समझ आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो। पहले पद में क्या दिया गया है? सबसे पहले पद में क्या है कि उद्धव को कह रही है, जब उद्धव उनको कह रहे हैं कि योग साधना को अपनाओ और प्रेम को छोड़ दो, तो वे कह रहे हैं कि तुम्हें अब तक प्रेम नहीं हुआ है। तो क्या क्या बातें बताई हैं गोपियों ने उन्हें? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तागाते नाहि मन अनुरागी, अप्रस रहत सने तागाते नाहि मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर, पुराइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी, जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप प्रागी, शूरदास अबला हम भोरी, कोर चाटी जो पागी। अर्थात कहने का मतलब क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अति, अति मीन्स अत्यधिक, हे उद्धव तुम तो अधिक भाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अप्रस रहत सने तागाते नाहि मन अनुरागी, अप्रस रहत सने तागाते कि तुम अब तक कृष्ण के पास रहे हो लेकिन कृष्ण के प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। अप्रस रहत सने तागाते अर्थात तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम के तागे, तागा, तागा मीन्स धागा, कि तुम कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। आगे कहा है ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम से अनुरुक्त है, अर्थात ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम से लगा हुआ है, ना तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम है। उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि उस प्रेम रूपी के पास रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन अब तक श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं बंधा है और तुम कृष्ण के प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। तुम और जो कृष्ण है, उद्धव तुम और कृष्ण, तुम दोनों अब तक प्रेम के धागे से अब तक नहीं बंधे हो और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम से लगा है। आगे कहा है पुराइन पात रहत तल जल भीतर, तारस देह न दागी। कह रही है देखो उद्धव तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम किस प्रकार के हो, तुम ठीक उसी प्रकार के हो। पुराइन पात रहत जल भीतर, पुराइन पात, पुराइन पात मतलब कि पुराइन, पुराइन होता है कमल और पात मीन्स पत्ता, कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता कहाँ कीचड़ में रहने के बावजूद भी उसके ऊपर एक दाग तक नहीं लगता, तुम भी उसी प्रकार के हो उद्धव कि कृष्ण के पास तो हो लेकिन तुम्हारे ऊपर कृष्ण का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। कहा है पुराइन पात रहे जल भीतर, जिस प्रकार पुराइन का जो पत्ता है, जो कमल का पत्ता है, वो जल भीतर, जल के भीतर रहता है अर्थात कीचड़ में रहता है। तारस देह न दागी कि उसकी देह पर, उसके शरीर पर कोई भी दाग तक नहीं लगता। आगे कहा है जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जो जल महा तेल की गगरी कि जिस प्रकार तेल की गगरी, गगरी मतलब कि मटकी, मटका समझ रहे हो ना, जिसमें पानी रखा जाता है, घड़ा, ठीक है। जो जल महा तेल की गगरी कि जिस प्रकार तेल की मटकी को, तेल की गगरी को अगर पानी में डुबो दिया जाए उसके ऊपर एक पानी की बूंद तक नहीं ठहरती, अर्थात पानी का कोई भी प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर कृष्ण का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ है। कौन कौन से उदाहरण दिए? उन्होंने कहा है कि कमल के पत्ते के समान हो, हे उद्धव तुम तो इतने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जगा है, और तुम्हारी स्थिति, तुम तो ऐसे हो जैसे कमल का पत्ता कोई कीचड़ में रहता है और उसके ऊपर एक बूंद तक, एक कीचड़ का दाग तक नहीं लगता। और जिस प्रकार जो तेल की मटकी है, गगरी है, अगर उसको पानी में डुबो के बाहर भी निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर एक बूंद का पानी तक नहीं ठहरता, तुम्हारी स्थिति बिल्कुल उस प्रकार की है। और आगे क्या कह रही है
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप रागी, कि प्रीति नदी कि तुमने अब तक प्रीत की नदी अर्थात प्रेम की नदी में अब तक पैर तक नहीं डुबोए है, अर्थात तुमने अपने पैरों से उस प्रेम की नदी तक को नहीं छुआ है। आगे कहा है दृष्टि न रूप रागी, और ना ही हमारी दृष्टि से हमें लगता है ना ही रूप रागी, ना ही तुमने उस प्रेम के रूप को अब तक देखा है या पाया। क्लियर बेटा। आगे है सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है उद्धव को कि उद्धव तुम तो इस प्रकार के हो और हमारी स्थिति कैसी है, हम कैसे हैं। सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कह रही है अबला हम भोरी, अरे उद्धव हम तो गांव की सीधी सादी अबलाएं हैं, हम तो गांव की सीधी सादी नारियां हैं, और हम तो इस प्रकार की हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार कोई चींटी गुड़ से लिप्त हो जाती है, जिस प्रकार कोई भी चींटी गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारा मन किससे लग चुका है, श्री कृष्ण से लग चुका है। जो हम प्रेम किससे कर रहे हैं, कृष्ण से कर रहे हैं। जिस प्रकार कोई चींटी गुड़ से प्रेम से अनुरूप होकर के गुड़ से चिपक जाती है, और स्थिति इस प्रकार की है जिस प्रकार वो चींटी अपने आप को गुड़ से छुड़ाने का प्रयत्न करती है और अपने शरीर को त्याग कर देती है, अपने प्राण निछोड़ कर देती है, अपने दामन को उससे नहीं अलग कर पाती। हम भी इतनी ही सीधी सादी अबलाएं हैं गांव की कि हमारा जो मन है, हमारा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण से वशीभूत हो चुका है। हम श्री कृष्ण से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। अगर छुड़ाना भी चाहें तो हम क्या होगा, हम अपने प्राणों को गवा देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ये सब बातें किसने कही है, ये सब बातें गोपियां कह रही। एक बार फिर से सारांश देख लेते हैं क्या चीज है। उद्धव संदेश लेके आते हैं, उद्धव को गोपियां कहती है हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण का प्रभाव नहीं हुआ। तुम और कृष्ण अब तक एक प्रेम के धागे से नहीं बंध पाए हो, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई भी भाव जागृत हुआ है, और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण से लगा हुआ है। तुम्हारी तो उद्धव स्थिति इस प्रकार है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है, उस कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके पत्ते पर एक भी दाग और छींटा तक नहीं लगता। और तुम्हारी तो स्थिति ऐसी है उद्धव कि जिस प्रकार से तेल की मटकी जो है पानी में डुबो के अगर बाहर निकाल लेते हैं उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, तुम्हारी स्थिति ऐसी है। और हमें लगता है तुमने अब तक प्रेम की नदी में, अपने प्रेम रूपी नदी में अब तक तुमने अपने पैर को नहीं डुबोया है, और ना ही तुमने उस प्रेम को अब तक पाया है, ना ही तुमने उस प्रेम के रूप को अब तक देखा है। लेकिन हमारी हालत सुनिए, सूरदास जी कहते हैं कि अबला जो नारियां हैं, गोपियां कह रही हैं कि तुम तो इस प्रकार के हो, लेकिन हमारी स्थिति आपसे बिल्कुल विपरीत है। हम तो गांव की सीधी सादी अबलाएं हैं, हमारी स्थिति तो उस चींटी के समान है जो गुड़ से लिप्त हो जाती है, और अगर उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो अपने दामन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाती और उस क्षण अपने प्राण त्याग देती है। और हमारा भी मन क्या है, जब हमारा मन क्या है, हमारा मन भी क्या है, कृष्ण से लग चुका है। हम गांव की सीधी सादी अबलाए नारी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे जो पार्ट सेकंड है, दूसरे वाला पद पार्ट सेकंड में पढ़ाया जाएगा। पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।